नमस्ते। आपका स्वागत करने के लिए एक बार फिर से अपने चैनल पर हूं। वंदन, अभिनंदन, वंदे मातरम। मित्रों, आज भी हम जो विषय लेकर आए हैं वो दिव्यांगजन के लिए ही है, और वो इसलिए कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका अपना दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के पार्ट 4 में सेक्शन 20 में इस तरह की व्यवस्था है। यदि कोई दिव्यांगजन कहीं किसी नौकरी में आ गया है तो उसको एम्प्लॉयर सारी सुविधाएं, बाधा रहित वातावरण, काम का जो एक वातावरण है, उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराएगा। यहां तक कि यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक कृत्रिम उपकरण भी वह एम्प्लॉयर ही उपलब्ध कराएंगे। यदि कोई व्यक्ति दौरान नौकरी दिव्यांग हो जाता है तो वह एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता उस दिव्यांगजन को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। यही नहीं, दिव्यांगता के आधार पर यदि प्रमोशन, जिसको प्रोन्नति बोलते हैं नौकरी में, उसके लिए वो अर्ह है तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता। यानी दिव्यांगता के आधार पर किसी भी कर्मचारी को प्रोन्नत करने से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दौरान नौकरी दिव्यांग हो गया है और जिस पद पर वो कार्य कर रहा था, उस पद के योग्य जो कार्य करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था, उस पद के लिए अब वो अयोग्य हो गया है, तो भी ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य पद पर जो संस्थान में हो, जिसको वो कर सकता हो, उसी वेतनमान पर उन्हीं सुविधाओं के साथ अन्य पद पर रख करके काम लिया जाएगा, परंतु उसको निकाला नहीं जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सेक्शन 20 में ये साफ साफ व्यवस्था भी की गई है कि मान लीजिए कोई नियोक्ता था, उसके कर्मचारी की दुर्घटना ऐसी हुई कि उसके अंग विच्छेद हो गए, अंग विहीन हो गया, दिव्यांग हो गया वो, तो ऐसे दिव्यांगजन को यदि उस संस्थान में कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर उसको रखा जा सके, तो भी वह नियोक्ता उस दिव्यांगजन को उसकी नौकरी के दौरान अपने संस्थान में ही उसी वेतनमान पर उन्हीं सुविधाओं के साथ रखेगा। तब तक रखेगा जब तक कि ऐसे पद रिक्त ना हो जाएं। तो उदाहरण देता हूं, बिजली विभाग है या कोई और विभाग है, वहां कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और वह नौकरी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सेवा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्योंकि जो वर्ड आया है ड्यूरिंग सर्विस आया है, तो उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जैसा मैंने अभी चर्चा किया। परंतु एक बात यहां पर और है, ऐसे विभाग को दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्वक नहीं, जो उनका दायित्व है ऐसा मान के करना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग सर्विस से एक सवाल ऐसा आता है कि ड्यूरिंग सर्विस क्या होता है? क्या 10 से 5 या जो कार्यालय में कार्य करने के घंटे होते सिर्फ उन तक है क्या? इस पर भिन्न भिन्न न्यायालयों के भिन्न भिन्न मत आए, लेकिन एक सेटल्ड व्यू भी आ गया, और वो ये आया कि जब वो कर्मचारी अपने घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकलता है और कार्यालय पहुंचता है, और कार्यालय से या जो भी उसका कार्य का क्षेत्र है वहां से पुनः अपने घर वापस आता है, तो ये जो रास्ते का समय है ये भी ड्यूरिंग सर्विस माना जाएगा। ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी कई सारा निर्णय आ चुका है। आज की बात यहीं तक। दिव्यांगजन के हित में और भी कई सारी बातें हम नई नई लेकर आपके सामने आते रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन आइकन बेल जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।